हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। मैट्रिसेस के चैप्टर में आज हम आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहे हैं। हमने जब आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने आप लोगों को बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए इसलिए आपको पता है क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ two matrices is possible when order of both matrices are same. Order of both matrices are same, यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लिया हमने आप लोगों को दिया A इक्वल टू 1 2 3 0 1 0 एंड B मैट्रिक्स लिए हमने 1 2 3 4 0 0। चलिए अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चेक करिए। फर्स्ट और सेकेंड वो समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे से कितनी रो हैं। हॉरिजॉन्टल से देखते हैं 1 2 2 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। यहाँ देखिए 1 2 2 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज को और वर्टिकल लाइंस कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है यानी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 0 इज 3, 0 plus 3 is 3, 1 plus 4 is 5 and 0 plus 0 is 0। और जो आप लोगों को मैट्रिक्स फाइंड होगी उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 होगा, यानी कि आप लोग सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। सेम ऑर्डर होगा तभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। और जो आप लोगों को ऐड करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। देखिए जरा चेक करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए हम ये एक कॉलम नहीं लेते तो ये क्या हो गई? 2 रो 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2। अब ये बताइए थर्ड वाला नंबर कहाँ ऐड करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सेम इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, मान लीजिए आप a माइनस बी करेंगे तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन भी सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 एंड 0 माइनस 0 इज 0। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के। देखिए क्या होते हैं। फर्स्ट होता है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर जैसे आप लोगों ने ए और बी दो मैट्रिक्स ली और उनको ऐड किया a प्लस बी तो वो इक्वल होगा b प्लस ए के, यानी ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करेंगी। यानी आप लोगों ने क्या किया, a और b को ऐड किया। पहले a पहले लिखा था, b बाद में आपने क्या किया, b को पहले लिया, a को बाद में, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, b प्लस ए। अगर यानी कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी आप पहले कोई सी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकेंड, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप लोगों ने 3 मैट्रिक्स को ऐड किया, देखिए उसमें आपने क्या किया, उनका ऑर्डर चेंज किया, बट इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे।
केवल आप लोगों ने क्या किया एसोसिएटिव में, पहले बी और सी को ऐड किया, बाद में उसमें ए को ऐड किया, यहाँ पर ए और बी को पहले ऐड किया, बाद में सी को ऐड किया, तो यानी ये दोनों सेम होंगे। अगर आप ऐड करके देखेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी, यानी कि ये आपकी क्या कहलाती है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे, इसके अंदर आप याद रखेंगे आप लोगों ने मैट्रिक्स सेम जगह पर रखी है, केवल ब्रैकेट्स चेंज किए हैं, लेकिन आप लोगों ने कम्यूटेटिव में मैट्रिक्स चेंज की हैं। यहाँ मैट्रिक्स से पहले थी और यहाँ बाद में थी, तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये कहलाती है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मीनिंग क्या है? ये होता है कि आप किसी मैट्रिक्स, अब आप बताइए किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि मैट्रिक्स वापस आ जाए सेम टू सेम। तो देखिए आप जरा किसी नंबर में ऐड करके देखिए, चलिए मैट्रिक्स छोड़िए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 2 नंबर में आप क्या ऐड करें कि वापस 2 आ जाए, तो आप यही बोलेंगे ना कि 0 ऐड करेंगे, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह मैट्रिक्स, अगर हम वहां बोल रहे हैं, वहां आपसे यहाँ बोल रहे हैं क्या कि किसी मैट्रिक्स में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि मैट्रिक्स वापस वही आ जाए, तो इसका मतलब हमने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो यहाँ पर 0 नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स एज इट इज वही की वही वापस आती है, ऐड करके वही बन जाती है। इसका मतलब नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यानी जो नल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, बट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स हमारी कौन सी होगी, नल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए आपको पता है नल मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। यानी ए मैट्रिक्स लीजिए, अगर उसमें एक नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा ए, या नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करिए क्या आएगा ए। चाहे आप करके देख लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया 2 3 4 5, मान लिया आपने ये एक ए मैट्रिक्स ली। अगर एक नल मैट्रिक्स ले रहे हैं तो आपको पहली बात आपको पता है ये क्या है 2 क्रॉस 2, तो नल मैट्रिक्स भी कौन सी लोगे 2 क्रॉस 2। इसमें 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, तो इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, क्योंकि हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो। तो जरा ऐड करके देखिए, अगर हमने ए में ओ को ऐड किया तो क्या होगा 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3, 4 + 0 = 4, 5 + 0 = 5। इसका मतलब नल मैट्रिक्स में देखिए वापस ए मैट्रिक्स आ गई, तो क्या पता चला कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि या फिर कहिए नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि अगर आपसे पूछे एडिशन के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स की आइडेंटिटी कौन सी है या मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ होता है आप लोगों का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप लोग एडिशन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कैसे बोलेंगे, किसी मैट्रिक्स में आप कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि आप लोगों की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स आ जाए। तो जैसे यानी कि हमें क्या दिखाना है, ए मैट्रिक्स में हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, या किसी मैट्रिक्स में ए को क्या मतलब किस मैट्रिक्स में ए को ऐड करें नल आ जाए, या ए मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए। नल क्यों लिया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होती है। तो बताइए, अब आप ही बताइए, चलिए एग्जांपल से देखते हैं फिर हम बताते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2 3 4 6 एक मैट्रिक्स ए है और हमने आप लोगों से कहा नल मैट्रिक्स आपकी क्या है 0 0 0 0। तो बताइए इस मैट्रिक्स में हम क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस आपकी नल मैट्रिक्स आ जाए। तो आप बताइए 2 में से -2 करेंगे तभी तो 0 होगा,
तो यानी यहाँ क्या होगा -2, ठीक है। 3 में से -3 करेंगे तभी तो 0 होगा, -4 है तो 4 करेंगे, 6 है तो -6, यानी 2 - 2 ऐड करेंगे 0, 3 - 3 ऐड करिए 0, -4 + 4 करिए 0 और 6 - 6 करिए 0। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला, इससे आप लोगों को ये पता चला जो आपकी मैट्रिक्स थी आपने उसमें केवल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए। तो साइन चेंज करने का मतलब हुआ एक तरीके से आपने -1 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। -1 से उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी। हमने आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। अगर आप किसी नंबर से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स उस नंबर से पूरे एलिमेंट्स के उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब हमें क्या पता चला, ए में -a अगर ऐड किया जाए या -a में a को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलती है, नल मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनका साइन चेंज कर दिया जाए यानी a को -a बना दिया जाए तो दोनों ऐड करने पर क्या देती है, नल मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्योंकि आप एडिटिव में कर रहे हैं, एडिशन में कर रहे हैं, इसलिए एडिटिव इनवर्स कहला रहा है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है 2 3 1 -4 0 3। मान लीजिए आपको इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, तो अभी आपने क्या सीखा, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, बस केवल आप लोगों को a को -1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज a इंटू -1 इज -a बनाना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन चेंज कर दीजिए, जो प्लस है उसे माइनस बना दीजिए और जो माइनस है उसको प्लस बना दीजिए। तो देखिए 2 को -2, 3 को -3, 1 को -1, -4 को 4, 0 को 0 और 3 को -3। देखिए 0 को आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखे आएगा तो 0 ही, तो इसका मतलब जहां पर 0 होगा आप वहां एज इट इज 0 लिखेंगे। उसके अलावा जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव करेंगे, जहां पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। यानी फिर दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कब पॉसिबल है ऐड करना, जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, आप तभी ऐड कर पाएंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। A11 एलिमेंट A11 एलिमेंट में ऐड होगा, A12 एलिमेंट A12 में ऐड होगा। यानी इसको, इसके एलिमेंट को अगर A12 बोल रहे हैं B12 गई तो A12 प्लस B12, ओके। तो इस तरह से और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी उसी ऑर्डर की होगी। A माइनस बी में भी सेम कंडीशन है, दोनों मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट हमने कहा मैट्रिक्स एडिशन की 4 प्रॉपर्टीज को आपकी फॉलो करता है, किस किस को, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमने क्या बताया, कम्यूटेटिव में आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर नहीं मतलब ऑर्डर का मतलब प्लेस चेंज करते हैं, a प्लस बी, बी प्लस ए। बट एसोसिएटिव में आप लोग ओनली ब्रैकेट्स चेंज करते हैं, यानी कहने का मतलब पहले b प्लस सी ऐड करते हैं, उसको a में ऐड करते हैं, या फिर कहिए a प्लस बी ऐड करके उसमें c ऐड करते हैं, तो हमारे दोनों आंसर सेम आते हैं। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने आप लोगों को क्या समझाया, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स उसमें क्या ऐड किया जाए कि वापस वही मैट्रिक्स मिले, तो हमेशा नल मैट्रिक्स लेंगे और ऑर्डर वही लेंगे जो आपकी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्योंकि ऐड तभी पॉसिबल होगा एडिशन, ओके। इसके बाद हमने आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या समझाया, बट याद रखिएगा आप ये इनवर्स एडिशन का पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का नहीं। तो एडिशन का इनवर्स क्या होता है, केवल अगर आपको लोगों को एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए दिया जाए तो केवल आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई -1 से कर दीजिए, यानी पूरे नंबर्स जो जितने एलिमेंट्स है सब -1 से प्रोडक्ट हो जाएंगे। या एक सिंपली याद रख लीजिएगा, प्लस का है तो वहां माइनस साइन ले लीजिए और माइनस का है तो वहां प्लस साइन ले लीजिए, तो आपका माइनस से बन जाएगा। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स है, ओके। चलिए ये हो गया आपका एडिशन की प्रॉपर्टीज। एडिशन में आप लोगों का क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो हमने दिया ए, चलिए मैट्रिक्स से लिख देते हैं 1 2 3 4 प्लस एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपको लाना है 3 7 5 2। मान लीजिए ये आपको फाइंड करना है। अगर आप लोग देखो, आप लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक काम करिए, ये क्या मैट्रिक्स है ए,
अगर आप ऐसे लिखे, मान लीजिए अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं a प्लस एक्स इक्वल टू बी, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं x इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, बी मैट्रिक्स आपकी ये वाली है 3 7 5 2 माइनस ए करना है तो 1 2 3 4। ओके, तो x मैट्रिक्स आपकी क्या बनकर आएगी, 3 माइनस 1 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2। साइन का आप ध्यान रखेंगे, देखिए 2 क्रॉस 2 ही आई ना, तो आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बस ये थोड़ा इजी पड़ेगा, बट मल्टीप्लिकेशन में आप उसी तरह करिएगा जो हम सेकंड मेथड बताएंगे, या रहने दीजिए आप प्लस में इसी तरह करिए। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को एक्स मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी, और यही मैट्रिक्स आप लोगों को इस तरह से भी दी जा सकती है। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन 2 इंटू 5 3 7 9 प्लस 2x इक्वल टू, यहां आएगा 4, मान लीजिए 8 3 एंड 0। चलिए मान लीजिए आपसे ये मैट्रिक्स फाइंड करवा रहे हैं, तो पहले एक काम करिए, या तो आप इसकी प्रोडक्ट कर लीजिए क्या बनेगा ये, और या डायरेक्ट 2x निकालने के लिए इसको इधर माइनस कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 4 8 3 0। आप 1 1 स्टेप करिएगा, पहले आप प्रोडक्ट करके लिख लीजिएगा, बाद में माइनस करिएगा, तो यह आ जाएगा 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 एंड 9 2 जा 18। ओके, 2x इक्वल टू, अब माइनस करिए, 4 माइनस 10 इज माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2, 3 माइनस 14। साइन का ध्यान रखिएगा, इस बार आपका ये नंबर नेगेटिव है जो कि बड़ा है, ठीक है, अगर लार्जर नंबर नेगेटिव होता है तो साइन का एक आता है नेगेटिव, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे माइनस 11, और यहाँ से 0 माइनस 18 इज माइनस 18, और x निकालने का मतलब है जब 2 मल्टीप्लाई में है, सेम जैसे आप इक्वेशन में करते हैं, तो यहाँ आप डिवाइड करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं तो आप 2 को अंदर ले जाइए, अदरवाइज बाहर ही रख सकते हैं। तो देखिए 2 कैसे होगा, जैसे आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करिए, तो ये आएगा -3 1, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा तो लिखिए 11/2, और ये आ गया माइनस का 9। ओके, तो देखिए इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को एडिशन करके सॉल्व कर सकते हैं, अननोन मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग ऑपरेशंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी ये मैट्रिक्स इस टाइप से भी आ जाती है आप लोगों की, क्वेश्चन दिया आप लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 4 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दे दिया आप लोगों को 3 0 0 1, मान लीजिए ये दिया, और आप लोगों से क्वेश्चन दिया फाइंड x एंड y मैट्रिक्स। अब हमने ऐसे क्यों बोला कि x और y मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या नंबर्स को ऐड करके मैट्रिक्स आ जाएगी, नहीं आएगी ना। अगर हम आपसे बोले 2 + 3 ऐड करिए तो क्या आप ये मैट्रिक्स बना लेंगे, नहीं बनाएंगे ना। हमने अभी क्या बताया था, जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनकर आती है उसका ऑर्डर भी वही होता है जो a और b का ऑर्डर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब x और y किस रूप में आएंगे, आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगी। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं, आप सॉल्व उसी तरह कर लीजिए जैसे आप इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, तो आप लोगों की इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, x प्लस एक्स इज 2x, और y से y क्या हो गया कैंसिल, और इन दोनों को ऐड करिए क्या होगा 2 + 3 5। अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो आप आसपास दोनों मैट्रिक्स प्लस करके लिखे तब करिएगा। 3 + 0 इज 3, 4 + 0 इज 4, 1 + 1 इज 2। तो आप लोगों को x फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 5/2 3/2 2 रह जाएगा, और यहाँ 1, पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ 2x था। तो आप लोगों की x मैट्रिक्स फाइंड हो गई। अब देखिए अगर आप लोगों को y मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो आप एक काम करिए यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा दिस माइनस x, और या एक काम करिए इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दीजिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस बार x कैंसिल हो जाएगा और y आ जाएगा। अब आप लोगों की मर्जी है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम y फाइंड करते हैं तो कितना आएगा
2 3 4 1 माइनस एक्स, 2 3 4 1 माइनस एक्स, यही तो होगा। ये एक्स उधर जाकर माइनस क्या हो गया, 2 3 4 1 माइनस एक्स कितना है 5/2, 3/2, 2 एंड 1। ओके, तो ये कितना बनेगा y इज इक्वल टू, लिख कर करिए, गलत हो जाएगा अदरवाइज, 2 माइनस 5/2, 3 माइनस 3/2, 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0। तो देखिए एलसीएम लेकर करेंगे, जब आप 2 एलसीएम लेंगे 4 माइनस 5 इज माइनस 1/2, 3 2 जा 6 और 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3/2 एंड 2 0। तो आपका ये आ गई y और ये आ गया आपका x। तो देखिए हमने दोनों मैट्रिक्स फाइंड कर ली, x और y। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आज आपने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा और मैट्रिक्स फाइंड करना भी सीखा और एडिशन की प्रॉपर्टीज भी सीखी। आई होप आप लोगों को एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना आ गया होगा। और अगर हम आपसे पूछें कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी तो आप हमेशा याद रखिएगा नल मैट्रिक्स। और कोई पूछे उसका ऑर्डर तो आप पूछिएगा कि आपकी ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, तो नल मैट्रिक्स आप उसी ऑर्डर की बताएं। ओके, चलिए आज हम आप लोगों को अब क्या सिखा रहे हैं, अब सीखिए आप लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, हार्ड नहीं है बट शुरू में आप लोगों को थोड़ा लगेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप याद रखेंगे जब आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। जब आप लोगों का फर्स्ट, देखिए मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, लिख लीजिए चाहे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ओनली व्हेन number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ली, मान लीजिए मैं आपसे कहूं ए मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर और जो बी है, अगर आप लोगों को बी लिखना है तो देखिए ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम ये भी 3 होना चाहिए। इसके नंबर ऑफ रोज, पहले रो लिखते हैं बाद में ये रो ये कॉलम और इसमें ये रो, तो इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होने चाहिए। ये नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, पॉसिबल है, बट ये दोनों नंबर आप लोगों के हमेशा सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इनटू कॉलम यानी कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो इनटू कॉलम यानी कि रो। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ए बी, तो देखिए 3 3 हटा दीजिए, क्या बना 2 क्रॉस n। तो जो ये मैट्रिक्स यहाँ बनकर आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस n की। क्लियर, जो आप लोगों की मैट्रिक्स बनेगी, जो आपका सेम नंबर है वो आप हटा दीजिए, तो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस n। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n। ओके, चलिए पहले कोई क्वेश्चन, या तो एक काम करिए आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मैंने कहा आपसे ए एक n क्रॉस p मैट्रिक्स है एंड b इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, हम आपसे पूछे बताइए व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन when multiplication is possible, when multiplication is possible। बताइए कब पॉसिबल होगा। अब एक काम करा करिए, आपको ए मैट्रिक्स क्या दी है n क्रॉस p और बी मैट्रिक्स क्या दिया आप लोगों को m क्रॉस n। क्या बताया हमने आप लोगों को, चेक करिए, हमने बताया फर्स्ट मैट्रिक्स का
के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यानी कहने का मतलब जब ये P और M दोनों सेम नहीं होंगे तब तक ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कंडीशन क्या बताएंगे कि P इक्वल टू M हो, या तो P की जगह पर M आ जाए या तो M के प्लेस पर P आ जाए। तो यानी क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन P इक्वल टू M। पूरी लैंग्वेज लिखिएगा। और अगर हम आप लोगों से पूछें कि जो आप लोगों का ए बी प्रोडक्ट बनकर आएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ये दोनों तो सेम होंगे, तो क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं और क्या बचा, n क्रॉस n। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनकर आएगी ए बी उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या। और ध्यान रखिएगा अभी हम आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चन भी कराएंगे जिसमें एडिशन भी होगा और मल्टीप्लीकेशन भी होगा, तब आप लोगों को ऑर्डर फाइंड करना होगा, हम वो क्वेश्चंस भी आपको सिखाएंगे। बट आज पहले हम आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए आपकी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये क्या है 2 क्रॉस 2। तो आप लोगों को जो बी मैट्रिक्स है उसमें कम से कम ये 2 तो लेना ही होगा, यानी कि रो 2 होनी चाहिए, कॉलम आपकी मर्जी। चलिए हम 2 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। 3 4 5 6 हर तरह का क्वेश्चन अभी आप लोगों को सिखाते हैं किस तरह से करेंगे। अब देखिए ए बी, पहले एक काम करिए, पहले लिख कर देखिए क्या पॉसिबल है। ए क्या है 2 क्रॉस 2, बी क्या है 2 क्रॉस 2। तो देखिए ये सेम हो गया, तो जो ए बी बनकर आएगी वो क्या आएगी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये और ये नंबर। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। चलिए अब अगर हम ए बी की प्रोडक्ट करते हैं तो जो लिखा है पहले वही लिखेंगे। अभी हम प्रॉपर्टी जब बताएंगे आप लोगों को तो बताएंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव, नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए आ भी जाता है और नहीं भी। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो देखिए अब पहले आप मल्टीप्लाई करना सीखिए, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई का थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बट ध्यान से सीखिए। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लीजिए, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो वही रहेगी, कॉलम के रूप में आप आगे बढ़ते रहिए सेकंड मैट्रिक्स में। मतलब क्या, आप इसकी फर्स्ट रो लीजिए 1 2 और कॉलम लीजिए ये वाला 3 5, और याद रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से प्रोडक्ट होगा और हमेशा बीच में प्लस साइन लगेगा। वो बात अलग है, अगर नंबर ही कोई माइनस का है तो वो माइनस हो जाएगा, अदरवाइज हम प्लस साइन लगाते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये रो है, ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे। तो क्या हुआ 1 की 3 से, 1 इंटू 3 इज 3, फिर प्लस का साइन लगाइए। 2 इंटू 5 सेकेंड नंबर सेकेंड से कितना गया 10। ओके, अब रो यही रहेगी, कॉलम में आप आगे बढ़िए ऐसे। तो यानी 1 2 और 4 6, ये क्या हो गया 1 2 और ये क्या हो गया 4 6। फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से 4, सेकेंड नंबर के सेकेंड नंबर से यानी 12। ओके, नेक्स्ट देखिए अब आप लोगों की फर्स्ट रो का काम फिनिश। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो लीजिए। सेकेंड रो माने 3 4, अब ये फिर दोबारा कॉलम से होगा। तो देखिए 3 4 3 5, ऐसे तो गया ये। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से 3 इंटू 3 यानी 9, 4 इंटू 5 यानी 20। ओके, अब देखिए रो यही रहेगी, केवल कॉलम बदल दीजिए। अब कॉलम क्या हो गया 4 6, तो क्या हो गया 3 4 जा 12 और 4 6 जा 24, यानी जो आपकी ए बी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 13 29 16 और 36। और ये ऑर्डर क्या आ गया 2 क्रॉस 2। तो देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आना चाहिए था। थोड़ा शुरू में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बट मैट्रिक्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी और इजी भी है। देखिए शुरू में तो कुछ भी करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, ठीक है। हम आप लोगों को बहुत इजी वे से और हर तरीके से मतलब पूरा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको हमारे साथ साथ करिए भी। चलिए कोई ऑर्डर चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स हमने ले ली, मान लीजिए 2 3 4 5 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन बी मैट्रिक्स अब रो 2 ही होंगी क्योंकि ये फिक्स हो गया यहाँ से। अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो रो 2 होंगी, कॉलम बढ़ा लेते हैं, कॉलम बढ़ा लेते हैं। चलिए इस बार कोई नेगेटिव भी रख लेते हैं,
ठीक है, एक नंबर यहाँ का नेगेटिव ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। अब पहले ऐसा नहीं कि आप करना शुरू करें, पहले देखिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले इसका ऑर्डर बताइए, 1 2, 2 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, यानी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। चलिए अगर मुझे ए बी करना है तो कैसे करेंगे, ए लिखेंगे 2 क्रॉस 2 और बी लिखेंगे 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों नंबर सेम है, तो जो बनकर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यानी इससे हमें ये पता चल जाता है जो प्रोडक्ट होकर आएगी उसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो चलिए अगर हम ए बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली करें, इनको रखिएगा पास में ऐसे, तभी आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। चलिए अगर मुझे ए बी की प्रोडक्ट करनी है, पहले ये वाली रो लेंगे, तो देखिए 2 3 लिया, कॉलम क्या है, हमने ये 2 3 लिया, कॉलम होगा 1 0, ऐसे लेंगे ना, ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 0 कितना हुआ, 2 प्लस 0 इज 2। नेक्स्ट देखिए अब 2 3 तो वही रहेगा, ये -2 और 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इज -4, 3 इंटू 0 इज 0, तो -4। अब देखिए अब ये क्या होगा, 3 6, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6 और 3 इंटू 6 इज 18, ठीक है, तो 24। ओके, अब ये करिए, देखिए अब ये रो पूरी हो गई, -4 5, क्या कॉलम है 1 0, ये और ये रो लेंगे और उसके साथ कॉलम करिए, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई -4 और 5 की 0 से 0, तो -4, ये हटाइए, ये आ गया -2 0, तो हम आपको वैसे दिखा रहे हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए ऐसे 4 5 की -2 0 से, -4 की -2 से 8 और 5 की 0 से 0, तो 8 आ गया। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखकर करना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ा इजी पड़ जाता है और कुछ नहीं, बाकी आपको प्रैक्टिस तो देखिए ऐसी भी होनी चाहिए डायरेक्ट करने की, ये तो केवल शुरुआत में आप लोगों को देखना है। -4 इंटू 3 कितना होगा, -12, और ये कितना होगा, 5 6 जा 30, आ रहा है समझ में, तो कितना बनेगा 18। और देखिए ये साइन देखिए, पहला वाला जो आपका नंबर बड़ा है वो कहीं का है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आएगा, साइन का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ए बी कौन सी मैट्रिक्स बने, 2 क्रॉस 3। तो आई होप आप लोगों को ये बात पता चली कि आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ऑर्डर कैसे देखेंगे, और जो मैट्रिक्स बनकर आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आप पहले ही चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है हम बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन है a = 1 2 3, तो देखिए क्या है, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, 1 रो होनी चाहिए बी मैट्रिक्स में। तो चलिए 1 रो होगी, कॉलम आपकी मर्जी, आप कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 1 2 3 ही ले लेते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्या हो गया, आपका रो हो गई कितनी, 1, कॉलम हो गया 3, तो देखिए 1 1 सेम है, पॉसिबल है। तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, तो देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ए और बी, ये नंबर हट जाएगा, कौन सी मिलेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो आप लोग ये पहले ही लिख लीजिए, यानी कि 9 एलिमेंट मिलेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंगल एलिमेंट में ज्यादा होता है, 1 की केवल 1 से होगी, कोई और है नहीं कॉलम पे नंबर, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, फिर 2 से करिए, 2 की 1 से 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यहाँ करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो देखिए आपको पता चला कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, इस तरह कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ तो इतनी छोटी मैट्रिक्स थी, प्रोडक्ट करके कैसे होगी, क्योंकि अभी आपने कहीं भी सिंगल एलिमेंट से प्रोडक्ट नहीं किया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे अपनी मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक मैट्रिक्स और बताती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट 1 2 3, तो क्या हो गया 1 क्रॉस 3, चलिए 2 ले लेते हैं, थोड़ी छोटी ले लेते हैं, 1 2, तो ये 1 क्रॉस 2, ठीक है, और ये हमने ले ली बी मैट्रिक्स, तो 1 रो 2 कॉलम, तो यहाँ 2 रो लेनी पड़ेंगी आप लोगों को। तो मान लीजिए 2 रो और 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम का मतलब 2 3, मान लीजिए ये है, तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब बताइए जरा, ये 2 सेम क्या बनेगा, ये भी 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 माने केवल 1 एलिमेंट आएगा, यहाँ होता है कंफ्यूजन, आएगा ना। देखिए ये 2 और 2, यानी ए का क्या है 1 क्रॉस 2, बी क्या है 2 क्रॉस 1, ये कट करिए यहाँ से, तो 1 क्रॉस 1, यानी 1 क्रॉस 1 माने टोटल एलिमेंट इज 1,
तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 की 2 3 से करेंगे, 1 की 2 से होगी 2, 2 की 3 से होगी 6, कितना आंसर आएगा 8। तो यहाँ आंसर मिलेगा 8, यानी जो आपकी मैट्रिक्स आई है वो कितने ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 1, 1 रो 1 कॉलम। तो आप लोगों को यहाँ ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आप हमारी तरह से ये देखकर करेंगे कि ए बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को इजी वे से समझाने की। प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं तो वो आप हमें बताइए, या कोई क्वेश्चन की क्वेरी है तो वो आप हमें बता सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट में बता दीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।